व्हाट इज फाइबर? तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हम क्लोथ्स वेयर करते हैं, क्लोथ्स जो भी हैं वो फैब्रिक से मिलते हैं और फैब्रिक हमें मिलता है फाइबर से। तो जो की स्टोन है जहां से हमें क्लोथ मिलता है उसका एक मेन जो बेसिक्स है वो है फाइबर। तो फाइबर्स क्या होते हैं दैट वी नीड टू स्टडी। तो अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, वेरी थिन थ्रेड लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली यहाँ पे। दे हैव टेल अस थ्रेड लाइक, नॉट थ्रेड एग्जैक्टली, थ्रेड लाइक, थ्रेड जैसा। स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ्स इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। थ्रेड जैसा है एग्जैक्टली, नॉट थ्रेड, बिकॉज आई हैव वेयर्ड दिस टॉप। तो इस टॉप में देखो ये छोटे छोटे जो थ्रेड्स हैं, यू कैन सी हियर दिस थ्रेड, इट इज सीम्स लाइक दिस थ्रेड इज very very fine strand, but this is not exactly fiber. इसका सबसे छोटा यूनिट जिसको मिलके ये थ्रेड बना है वो क्या है, वो भी थ्रेड लाइक है बट दैट इज वेरी थिन एग्जैक्टली, बट ये थ्रेड, ये फाइबर नहीं है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ यार्न जो कि बहुत से फाइबर्स को मिला के एक थ्रेड की फॉर्म में बनाया गया है। लेट्स सी हाउ दिस इज पॉसिबल। You can see in this diagram, fiber is a thread-like strand from which clothes are made. Fiber क्या है, बहुत thin थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर। धागे की तरह बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स है, इवन मोर थिकर, मोर थिनर देन आवर हेयर्स। जब इन थ्रेड्स को, इन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स को क्या करा जाता है, इंटरलॉक्ड कर दिया जाता है लाइक दिस, आपस में इंटरलॉक कर दिया जाता है तो हमें थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर मिलता है। देन दिस फाइबर, दिस इज फाइबर विच इज वेरी थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। When this is interlocked together, जब इसको इंटरलॉक कर दिया गया आपस में तो ये एक फॉर्म लेता है और इस फॉर्म को बोला जाता है यार्न। फाइन, दिस इज साइंटिफिक वर्ड वी आर नॉट यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हम क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह है। एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ थ्रेड बिकॉज फाइबर इज वेरी थिन स्ट्रैंड, मोर थिनर देन दैट थ्रेड। देन अब ये फाइबर से हमें यार्न मिला, इंटरलॉकिंग ऑफ फाइबर करके थिन स्ट्रैंड को। आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू इंटरवोवन टुगेदर दीज यार्न। इन यार्न को जब इंटरलॉक टुगेदर कर दिया जाएगा लाइक दिस, दे विल टर्न इनटू अ फैब्रिक। तो ये फैब्रिक बना। देन दिस फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। देन दिस फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। So fiber is not exactly a thread. This is a thread-like structure which is used for making yarn by interlocking with each others, and afterward that yarn is converted into fabric, and fabric is in turn make us used for making clothes. You can see in this picture also, in first picture you can see cotton is a natural fiber. Cotton का इमेज दे रखा है। Cotton जो है very fluffy kind of fiber, उसके जो thin strands and they are fiber exactly, but उसको क्या किया जा रहा है with the hand spindle. This machine is a hand spindle. इस मशीन के साथ उसको थ्रेड की फॉर्म में लाया जा रहा है। So that's why this is a thread-like structure, exactly not thread. Cotton is not like thread. That is a thread-like structure. Strands are very thin. उन thin strand को interlock करके together yarn बनाया जा रहा है, thread-like structures में लाया जा रहा है। After that, these thread-like structures are used for making the clothes. For example, wool is the example. जब wool का you have seen your mother for knitting sweater you in winter season. तो जब आप देखोगे कि जो आप ऊन का गोला लोगे, wool you can pick in your hand. तो आप देखोगे कि जो thread है wool का, एक धागा है, that is not a single strand. That is mixing of more than 2 or 3 strands together. तो वो क्या है, form of fiber to yarn. तो हम उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। एग्जैक्टली दैट इज नॉट थ्रेड। उसको क्या करा गया है, इंटरलॉक टुगेदर किया गया है। थ्रेड इज वेरी वेरी फाइन विच इज नॉट यूज इंडिपेंडेंटली बिकॉज दैट इज वेरी वेरी थिन स्ट्रैंड। बिकॉज जब कॉटन की बात ले रहे हैं, कॉटन क्या है, बिल्कुल फ्लफी सा क्या है, एक फाइबर है। कॉटन को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते फॉर निटिंग एंड वीविंग पर्पसेस। तो उसको क्या कन्वर्ट करा जा रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, फिर उसको फैब्रिक बनाने में यूज किया जा रहा है। सेम विद द वुलन क्लोथ्स एंड सेम विद द क्लोथ्स विच वी आर गेटिंग। हमारे जो सूट्स होते हैं, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन का सूट है, दिस इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। तो how that is made, because first of all from obtaining fiber that is converted into yarn, then yarn is converted into fabric, और फिर fabric से क्या बनते हैं, clothes बनाए जाते हैं। So this is all about the fiber. Fiber क्या है, जो कि basics है clothes बनने का। Fine. So till now अभी तक हमने समझ लिया कि क्या फाइबर है। फाइबर क्या है, जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है यार्न में, देन यार्न इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, जो कि यूज किया जाता है क्लोथिंग में। और यार्न क्या है, that is made from fiber
when they are interlocked together, bonded together to make a fabric. और fabric क्या है? Structure after the yarn, जिसको क्या किया जाता है? To produce clothes and which we are using for wearing. You can see in this picture. So these all process, this is the basic of this chapter, because starting with the synthetic fiber, we need to know about the fiber and something about the natural fibers, because we need to differentiate कि अच्छा synthetic fiber something जिसको synthesize कर रहे हैं artificially, but natural भी तो कुछ मिलता है ना हमें, that we also need to go. तो natural fibers and synthetic fibers are very important to learn. तो ये basic था इस chapter का कि fibers क्या हैं, कैसे वो clothes में convert होते हैं. Next we will move forward with the next topic.